हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 11, 12, 13, 14। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 11 को। अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू an angle of 115 degree. Find the total area clean at each sweep of the blades. तो दो वाइपर्स हैं कार में जो क्लीन करते हैं ग्लास को। लेंथ ऑफ वाइपर को हम लोग रेडियस कहते हैं और इन्होंने एंगल दे दिया है। तो ये जो ब्लेड स्वीप करते हैं, ग्लास को क्लीन करते हैं, वो बनाते हैं एक सेक्टर। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो लिखेंगे रेडियस इज 25 सेंटीमीटर, एंगल इज 115 डिग्री। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट। थीटा 115, 360, पाई की वैल्यू रखने से पहले एक बार क्वेश्चन में देखेंगे कि वैल्यू मिली हुई कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, 25 टू टाइम। इसमें टेबल लगाएंगे 5 2 टाइम 1 लेफ्ट 3 टाइम, 5 7 टाइम 1 लेफ्ट 2 टाइम, देन 2 की टेबल 36 टाइम, 2 की टेबल 11 टाइम। अभी स्टूडेंट यहाँ पर ये कैलकुलेशन बड़ी 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 7। तो आप भी करो, मैं भी करता हूँ। तो स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा ये, और 36 इंटू 7 से ये। तो ये एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर। अभी 2 वाइपर्स हैं तो इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू दिस एरिया, तो 2 की टेबल 126 टाइम लगेगी। तो ये आंसर आएगा। स्टूडेंट, जब ऐसे फ्रैक्शन बड़ा हो, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस पर भी फुल मार्क्स मिलते हैं। तो एरिया फाइंड की इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 12 करते हैं स्टूडेंट। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। तो इसमें लाइट हाउस आपने देखे होंगे, समुंदर पर होते हैं। समुंदर में कई जगह रॉक्स होते हैं, शिप्स को पता नहीं होता कि यहाँ पर रॉक्स होते हैं, तो वहाँ पर लाइट हाउस लगाए जाते हैं और वहाँ से रेड लाइट इमिट होती है। रेड लाइट दूर तक जाती है, इसलिए दूर शिप्स को पता हो जाता है कि यहाँ पर रॉक्स हैं। तो ये जो लाइट का वार्निंग होता है वो एक सेक्टर बना देता है। तो इसलिए यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन्होंने रेडियस दे रखी है 16.5 किलोमीटर और एंगल दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, रेडियस और एंगल दो की जरूरत होती है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला पक्का लिखना है स्टूडेंट, फिर करेंगे वैल्यू पुट। पाई की वैल्यू पुट करने से पहले एक बार देख लोगे तो देखो यहाँ पर 3.14 दे रखा है, तो वो लेंगे 3.14। तो स्टूडेंट, पाई के किसी भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट करने से पहले क्वेश्चन में देखोगे कि पाई की वैल्यू मिली हुई है कि नहीं। अगर मिली हुई है तो उसको कैरी करोगे। और रेडियस इज 16.5 2 टाइम। चलो स्टूडेंट, 0 0 कट, 2 की टेबल 4 टाइम, 2 की टेबल 18 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 5 टाइम, 1 लेफ्ट 0.5 टाइम, फिर 3 1 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम, 0.1 लेफ्ट 5 टाइम। चलो, अभी स्टूडेंट टेबल कहीं नहीं लगेगी, अभी इनका करेंगे मल्टीप्लाई। आप भी करो, मैं भी करता हूँ। तो स्टूडेंट, आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि रेडियस को हमने किलोमीटर में लिया, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन 13 पर।
13 में डायग्राम भी मिला हुआ है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर डायग्राम पर समझेंगे। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। तो टेक्स्ट बुक में इन्होंने फिगर दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस मिला हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 rupees 0.35 per centimeter square, take √3 as 1.7। तो इसमें इन्होंने एक राउंड टेबल है, इसमें 6 इक्वल पार्ट किए हैं, राउंड टेबल के 6 इक्वल पार्ट। तो ये एक पार्ट और इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन की है, ये दूसरा इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन की है, ये तीसरा इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन की है। तो इसमें ऐसे 6 पार्ट हैं जहाँ पर डिज़ाइन की गई है। तो इसमें जहाँ पर डिज़ाइन की गई है वो सेगमेंट बन रहा है, ये है स्टूडेंट सेगमेंट। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगी वो एरिया ऑफ सेगमेंट लगेगी। एक सेगमेंट की एरिया को फाइंड करेंगे, ऐसे 6 बनाए गए हैं, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल एरिया जहाँ पर पेंटिंग की गई है, डिज़ाइन की गई है। फिर रेट दे रखा है, फिर रेट के हिसाब से हम लोग इसकी कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो लगाएंगे हम लोग फार्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन में रेडियस कितना है और थीटा कितना है। तो स्टूडेंट रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। अभी टेबल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट, 6 पार्ट। अब टोटल डिग्री होती है 360, 360 डिवाइड हो जाएगी 6 पार्ट्स में। तो जो थीटा आएगा स्टूडेंट वो होगा 360 अपॉन 6, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। आप सबको याद होगी एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला स्टूडेंट हम लोग बहुत बार लिखी है हम लोगों ने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट मैंने बताया था अगर 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो 60 डिग्री आप याद करोगे, क्वेश्चन में जब 60 डिग्री होती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला लगाएंगे √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। अगर 90 की डिग्री है तो 1/2 BH। अगर 120 की डिग्री है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से ट्रायंगल की एरिया को फाइंड करेंगे। चलो अभी लिखते हैं वैल्यू। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 9 दे रखा तो हम लोग 22 अपॉन 7 लेंगे। रेडियस 28 दो बार, माइनस √3 अपॉन 4 साइड होगा यहाँ पर इसमें रेडियस, रेडियस बन जाएगा ट्रायंगल का साइड, मतलब लेंगे 28 दो बार। चलो ये 0 0 कटेगा, 6 1 टाइम, 6 6 टाइम, 2 की टेबल 3 टाइम, 2 की टेबल 11 टाइम, 7 की टेबल 1 टाइम, 7 की टेबल 4 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, अभी 11 इंटू 4 इंटू 28 ये अपॉन में 3 होगा। 11 4 जा 44 इंटू 28 1232 माइनस 4 1 जा 4 7 जा
और स्टूडेंट √3 की इन्होंने वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1.7, तो √3 की जगह लेंगे 1.7 इंटू 7 इंटू 28। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे और फिर इसके आंसर में से इसको माइनस करेंगे। आप खुद ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 410.67। इसको 3 से डिवाइड करेंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई कर तो 333.2 आएगा। इस दोनों को माइनस करोगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो एरिया हुई वो एक सेगमेंट की हुई। ऐसे टेबल पे 6 सेगमेंट हैं, तो हम लोग टोटल एरिया फाइंड करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ 6 सेगमेंट इक्वल टू 6 इंटू दिस। इसके बाद इन्होंने कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये जो पेंटिंग का खर्च हो रहा है स्टूडेंट वो ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 0.35 रुपीज़ है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो अपना आंसर आएगा उस पर कितना होगा, तो ये आप खुद ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। तो इसमें एरिया ऑफ 6 सेगमेंट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कॉस्ट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 रुपीज़, तो इस एरिया को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 162.69 रुपीज़। तो ये होगा आंसर। इसको अच्छे से देख लेना, ये थोड़ा कंपेरेटिवली हार्ड है अदर क्वेश्चन से। सेगमेंट है, सेगमेंट का ध्यान रखना। सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करते हैं और ट्रायंगल की एरिया में कौन सी एरिया की फॉर्मूला यूज़ करनी है इसको भी थोड़ा याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट क्वेश्चन 14 MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। देखो ट्विस्ट करके कैसे क्वेश्चन ये MCQ पूछ रहे हैं। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P। इसमें हम लोग एंगल के थीटा वर्ड यूज़ कर रहे थे, थीटा का लेटर यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप थीटा नहीं समझो, अभी इसको P समझो। तो एंगल के लिए यहाँ पर इन्होंने P सिंबल दिया है, जैसे ये 4 आंसर हैं। सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल रेडियस कैपिटल R। तो रेडियस के लिए हम लोग स्मॉल r का यूज़ करते थे, यहाँ पर बोले कि रेडियस को अपने कैपिटल R समझना है। मतलब थीटा की जगह इन्होंने P लिखा है और स्मॉल r की जगह इन्होंने कैपिटल R लिखा है और बोल रहे हैं इसमें बता एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला कौन सी है। तो स्टूडेंट हम लोगों को पता है एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला होती है, अगर थीटा को P लें तो P/360 इंटू पाई r स्क्वायर। अभी हमने सोचना है कि इनमें से कौन सी फॉर्मूला इसको मैच करती है। देखो पाई r स्क्वायर है तो यहाँ पर r के ऊपर स्क्वायर नहीं है, देखो कैपिटल R दे रखा है इन्होंने सब में। तो देखो यहाँ पर r स्क्वायर नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला तो कभी होगी नहीं। फिर यहाँ पर भी r के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये फॉर्मूला तो नहीं आएगी, है ना, क्यों r के ऊपर स्क्वायर का होना जरूरी है। तो इस दोनों में नहीं है तो ये दोनों के कट। अभी इन दोनों में से एक फॉर्मूला का यूज है। अभी P/180 पाई r स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट ये तो नीचे 180 दे रखा है इन्होंने और यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको मल्टीप्लाई करे, तो ये भी हो गया कैंसिल। अभी ये फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, यहाँ 2 दे रखा है, 2 की टेबल इस पर लगाएंगे हम लोग तो ये बन जाएगा 360। 2 की टेबल में लगाऊं तो ये 360। तो ये फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला से मैच हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला हमारी उस फॉर्मूला से मैच हो रही है जो हमें पता है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी। सो आंसर लिखेंगे डी इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो कई बार ये ट्विस्ट करके देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ शब्द रख देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो फॉर्मूला को ऐसे जज करना है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर खत्म होता है, फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला के बेस पे ये चैप्टर है। सेक्टर सेगमेंट का फर्क समझना, इसको क्लियर करना, तो ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।